it's me, Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today I'm here for the remaining part of chapter number 4, that is analytical geometry. Okay, now I'm going to discuss the general form of a straight line. So this is what the general line, straight line, general form of a straight line with two variables x and y. Remember, a does not equal to 0, b does not equal to 0. Okay, what is the slope? अगर आपको सिंपल इक्वेशन दी जाए, लेट्स सपोज 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, तो आपसे कहा जाए इसकी स्लोप क्या है. तो डायरेक्ट मेथड आपके पास है स्लोप का, m से इंडिकेट किया जाता है. स्लोप इज इक्वल टू माइनस a और b. व्हाट इज a? 3. व्हाट इज b? 4. There is a negative sign. So this is a trick basically. From a line, from the equation of a line, you can find out slope direct way. Okay. अगर आपने इसी की स्लोप निकालनी है डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो मैंने आपको बताया होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में स्लोप क्या होती है जी. फर्स्ट डेरिवेटिव, यू शुड टेक द डेरिवेटिव 3 plus 4 dy over dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0. तो आप देखिए यहाँ से जी dy over dx को सेपरेट कर लीजिए, -3/4. अगेन आप देखिए जी वही आ गया आपके पास, ये भी स्लोप है. और ये क्या है जी? डिफरेंशियल कैलकुलस में. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया. अच्छा जी, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट अगर आपने निकालना है तो उसमें y को 0 पुट करना होता है. एक्स इंटरसेप्ट में आपके पास क्या होता है जी? पुट y इक्वल टू 0. जब जैसे आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये हिस्सा 0 हो गया, पीछे आपके पास -5/3 रहेगा. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है जी y इंटरसेप्ट. अगर मैं इसी का y इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं तो फिर आपने y को नहीं, आपने x को 0 पुट करना है. जैसे x को 0 पुट करेंगे आप तो आपके पास y आ जाएगा. तो ये आपके पास मतलब डायरेक्ट वे है. अगर आपके x इंटरसेप्ट है तो आपने जनरल लाइन की इक्वेशन से c ओवर a कर देना नेगेटिव साइन के साथ. व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ y. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी लाइन का लेट्स सपोज जो मैंने लिखी हुई है, आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो अगर मैं ये लाइन लेट्स सपोज के इस लाइन की ये इक्वेशन है लेट्स सपोज, तो यहां से आपने जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है ओरिजिन से. तो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने की शॉर्टकट मेथड है जी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ लाइन L. तो L लाइन का आपके पास डिस्टेंस आपके पास क्या है? c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ y. So square of 3 9, square of 4 16. What is c? 5. So we can put here 5. We can simplify it for the distance from origin to the line. Okay, next we have a two straight line. If we have a two straight line L1 and L2, then there is a relation between these two lines. What are the relations? Either these lines are parallel or not. अगर ये पैरेलल है तो देखें जी x plus y plus is constant equal to 0. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x plus 2y plus 2c equal to 0. तो आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन कैसे होगी. a1 और a2, ये आपके पास a1 है ये a2 है 1/2, a1 है ये a2 है 1/2, a1 और a2, b1 और b2. ये जी b1 b2, a1 a2, इन दोनों के रेशियो आपस में सेम है. तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस पैरेलल है. दूसरा आपके पास क्या है? स्लोप से अगर आपने चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर. अगर आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2, लेट्स सपोज देखेंगे आपके पास x प्लस y प्लस c
और इसी तरह माइनस एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है जी, a1 a2 का प्रोडक्ट ले दैट इज -1, b1 b2 का प्रोडक्ट ले दैट इज +1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगी, लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अभी जो आप ये कंसीडर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो आप कोफिशिएंट से चेक कर रहे हैं। इससे पहले जो मैं स्लोप के थ्योरम आपको बता चुका हूं, उसमें आपने क्या किया जी, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती थी, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता था। तो ये आपके पास आ गया जी। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है जी, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, कि क्या कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है। तो देखिए जी, if we have a point 3 5, let's suppose, and line 4x minus 3y plus 5 equal to 0। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों केसेस जो मैंने लिखे हुए हैं उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है जी, b पॉजिटिव होना चाहिए। b क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे b का मैंने क्या दिया जी, नेगेटिव। तो आप पहले इसको पॉजिटिव बना लें, तो -4x माइनस से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3y minus 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे b पॉजिटिव बन गया। अब आप ये पॉइंट पुट करें इसमें, -4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 -5 -12 प्लस 15 -5 -17 प्लस 15, ये -2 आ गया विच इज लेस देन 0। ओके, तो ये जो मैंने पॉइंट पुट किया ये लेस देन 0 आ गया जी। b पॉजिटिव है लेकिन इसका पॉइंट पुट करने के बाद लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसका ग्राफ लाइन का लेट्स सपोज ये है, तो लेट्स सपोज ये है, तो ये पॉइंट लाइन के नीचे लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अननोन क्वांटिटी दे दी जाती है, वो पूछी जाती है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं px प्लस y प्लस 1, 2x प्लस 3y प्लस 2, x माइनस y माइनस 2। तो आपने मालूम करने की आपके पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है। मैं कह देता हूँ ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे मिलना। अगर ये कॉन्करेंट है तो इनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। और आप इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखें तो ये जो p है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंडीशन ऑफ अ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। ये अगर आपके पास कोई पॉइंट है और लाइन है और आप उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द फॉर द एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो आपके पास फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पॉइंट 1 3 एंड लाइन 3x plus 2y plus 1 equal to 0. Let's suppose, and I want to find out the distance between line and point. ये दो तरीकों से पढ़ा जा सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो दोनों आपके पास सेम रिजल्ट आएंगे। तो जो आपके पास रिजल्ट है दैट इज a1x b1y plus c। ओके, आप इसके साथ पॉइंट को x1 y1 कह देंगे, इधर मैं लगा देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और देखें इसके साथ मॉड आएगा क्योंकि डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ भी गया तो आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। व्हाट इज a 3 1 प्लस b 2 y1 3 प्लस c 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास 9 प्लस 4, 3 प्लस 6 9 प्लस, तो ये हो गया 10। जो भी आपके पास आता है ये डिस्टेंस हो गया आपके पास लाइन और पॉइंट के दरमियान। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने। लेट्स सपोज कि L1 लाइन ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, and I want to find out the distance between them.
डिस्टेंस फाइंड आउट करना जी आपने। तो ये आपके पास हो गया L1 लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 0, L2 लाइन 2x + 3y। आप देखिए दोनों, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप सेम है, तो इसका मतलब क्या, ये पैरेलल लाइन हो गई। और मैं डिस्टेंस मालूम करना है दोनों लाइंस के दरमियान, तो जो फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस के लिए वो c - c प्राइम, और नीचे आपके पास है जी a² + b²। c - c प्राइम मतलब ये आपके पास c है जी, ये c प्राइम है, a और b दोनों में सेम है, 4 + 9, तो ये हो गया 5/√30। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो अब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, इफ देयर इज अ ट्रायंगल and vertices are given to you 1 2 3 4 or -1 -2. Let's suppose these three vertices are given to you and I want to find out the area of this region. So using the technique del indicated as an area, so 1/2 put here, if this is A B C, you can put here 1 to 1 vertex of A, vertex of B, 3 4 1 vertex of C, -1 -2 1. So you can take the determinant and find the area of the triangular region. Next is area of the trapezium. Trapezium क्या होता है जी? दो साइड्स पैरेलल, दो नॉन पैरेलल, ये हो गया ट्रेपेजियम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस में 1 है 8। आपने एरिया फाइंड आउट करना है। डायग्राम आपको गिवन है, ट्रेपेजियम है, तो एरिया विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ये और ये 8 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है, अगेन 8। सो यू कैन सिंप्लीफाई 32 एरिया है, तो जो भी यूनिट होगा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप उसके साथ ही वही यूनिट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ देयर इज अ लाइन L1, another line is L2, and you want to find out the angle between line L2 and L1. So theta will be M2 minus M1 1 plus M1 M2, where M1 and M2 are the slope of the corresponding lines. तो आपने स्लोप निकाल लेनी है, इधर वैल्यू पुट कर लेनी है। तो जैसे आप L1 की भी स्लोप निकालें, L2 की भी स्लोप निकालें, वैल्यू पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ये भी बहुत सिंपल है, आपने कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना है जी। एक्यूट एंगल के लिए आप क्या करेंगे, A1 B2, ये डिटर्मिनेंट बेसिकली आप 2/2 का लेंगे, B1 A2, दरम्यान में माइनस डिटर्मिनेंट के मुताबिक रूल के मुताबिक। तो आप देखिए नीचे उनका सम आ जाएगा, A1 A2 B1 B2 उनका सम। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, और टेन इनवर्स लेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अनदर टॉपिक regarding to the analytical geometry, it is very important, homogeneous equation. लेट्स सपोज जी आपके पास सेकंड ऑर्डर जो डिग्री है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मैं लिखता हूँ जी x² प्लस साइन इनवर्स x/y इज इक्वल टू 0। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये होमोजेनियस है या नहीं। इसमें मैं यहाँ पे y² लिख देता हूँ, लेट्स सपोज। तो देखें, अगर आपने ये चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं, तो आपने x की जगह kx और y की जगह ky रिप्लेस कर दें, तो
आप इसको कंसीडर कर लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ के एक्स के वाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये इसकी जगह रिप्लेस हो गया, वाई की जगह देखिए जी के स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की जगह के एक्स ओवर के वाई, तो के स्क्वायर को कॉमन है, पीछे आपके पास क्या रहेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये से कैंसिल क्योंकि इनसाइड साइन इनवर्स है एक्स ओवर वाई, तो आप देख सकते हैं कि फिर से वही बन गया एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन। तो ये सेकंड डिग्री की आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू जो भी आपके पास k की पावर होगी उसी डिग्री की आपके पास होगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है k की पावर है, तो k 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 हो गया, तो ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है। क्योंकि अगर ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई ना बचता या इसके बराबर वैल्यू ना आती तो ये होमोजेनियस ना होती। ओके जी, तो आपकी एक्सरसाइज 4.5 में तमाम एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है सारे के सारे होमोजेनियस है, सब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आप उसमें x को रिप्लेस करें के एक्स से और y को रिप्लेस करें के वाई से तो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। तो ये आपके पास सेकेंड डिग्री है, जनरल फॉर्म है होमोजेनियस इक्वेशन की। इसमें a h और b एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकते, मतलब कोई एक जीरो हो सकता है, लेट्स सपोज h जीरो हो सकता है, a और b नॉन जीरो, साइमल्टेनियसली सब जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको पता है जी, ये क्या है जी, जनरल फॉर्म है दो स्ट्रेट लाइंस की, मतलब ये ज्वाइंट इक्वेशन भी बनाई जा सकती है इससे। अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो आप उसकी ज्वाइंट इक्वेशन अगर ड्रा करना चाहते हैं, लेट्स सपोज x प्लस 2y और x माइनस, पहले मैं 2y लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो ज्वाइंट इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको चेंज कर दूं x प्लस 3y लेट्स सपोज, तो देखें जी ये x स्क्वायर हो गया प्लस 6y स्क्वायर हो गया, तो x इंटू 3 और ये प्लस 5xy हो गया, तो ये ज्वाइंट इक्वेशन आपके पास हो गई। तो आप देखिए जो थ्योरम आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, उसके मुताबिक रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। ये देखेंगे अगर मैं आपको कंसीडर करते हैं जी लेट्स सपोज 6x स्क्वायर और 6y स्क्वायर, और अब आपके पास जी h दैट इज 2hxy, ये जनरल फॉर्म है विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं, अब आप कंपेयर करें जी इससे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से a6 b6 और 2h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 6। अब आप देखें जी एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये 36 हो गया माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये जिन दो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस को, और दोनों जो लाइंस हैं वो बेसिकली क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है और रियल है। और अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ जी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन हमारे पास क्या है, ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये रियल एंड कोइंसिडेंट है। इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, लेकिन ये क्या है जी, रियल एंड कोइंसिडेंट। इसमें आप देखें ये क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड केस हमारे पास बना जी। तो अगर ये केस ग्रेटर देन 0 आ जाता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाती। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म आ जाती, -1 -2 -3 कुछ भी नेगेटिव नंबर आ जाता, तो फिर वो दोनों लाइंस क्या हो जाती, इमेजिनरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। तो देखेंगे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस
सेकेंड अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए मैं 2 लगा देता हूँ साथ। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। a इक्वल टू 1 इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू सेकेंड अल्फा। टेन थीटा का फार्मूला क्या है जी आपके पास, ये लिखा हुआ। तो देखिए जी 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। व्हाट इज एच? सेकंड स्क्वायर अल्फा। ये हो गया सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस ए इंटू बी 1 हो गया डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 1 प्लस 1। तो ये 2 और ये 2 सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो पीछे आपके पास क्या रहेगा जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं जिसको आप डायरेक्ट देख के लाइंस के बारे में बता सकते हैं और अमूमन वही दो इक्वेशंस आती हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ जी 3x स्क्वायर प्लस 22xy और साथ में मैं लिख देता हूँ जी माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखें कि आपके पास जो a प्लस बी है अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो एंगल आपके पास क्या होता है जी? राइट एंगल होता है। तो ये a हो गया, ये b हो गया। 3 माइनस 3 आपके पास रिजल्ट किसके बराबर आता है जी? 0 के बराबर। तो अब आपको पता चल गया कि जिन दो लाइंस की इक्वेशन है वो बेसिकली आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वो दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने से भी नहीं मतलब एंगल भी नहीं निकाला मैंने डायरेक्ट इस टेक्निक को यूज किया। देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। और अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए भी 0 आ जाता तो थीटा क्या था? 0। इससे पहले मैंने अभी एग्जांपल दी उसमें हमारे पास ये रिजल्ट 0 आया था और वो दोनों लाइंस क्या थी? कोइंसिडेंट, मतलब एक जैसी ही लाइंस थी। अनदर टू टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द होमोजेनियस इक्वेशन कि अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म है जी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जिन दो लाइन से मिल के बनती है a2x प्लस b2y, क्या पूछा जा सकता है जी? सम ऑफ स्लोप्स। इन दोनों लाइंस की स्लोप का सम पूछा जा सकता है आपसे। तो यहां से आप डायरेक्ट कैसे मालूम करेंगे? तो अब तरीका ये है कि आपके पास माइनस 2h ओवर b और फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइंस। अब आपको तो नहीं पता कि दो लाइंस कौन सी है, फिर उनकी स्लोप क्या है और फिर प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास शॉर्टकट है। तो अगर मैं यहीं पे फाइंड आउट करना चाहूँ स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट इन दो लाइंस का, तो वैसे तो इसकी जो स्लोप आती है वो आएगी माइनस a1 ओवर b1, इसकी स्लोप आएगी माइनस a2 ओवर b2। लेकिन अगर आपने इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट लेना है तो जस्ट वो आंसर क्या है, इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। आपको ये दो लाइंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इनकी दोनों की स्लोप का सम लेना है तो भी लाइन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सम ऑफ स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is the end of this chapter. Hope you clear all the topics. Thank you very much.